ओम नमः सदेभ्यः। ओम नमः सदेभ्यः। ओम नमः सदेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम वंदितो सर्वसिद्धे ध्रुवमचल मनोभवं गतिं पते मोक्षामि समय पाहुर मृण्मो शुद्धि केवली गणिनम नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित्स्वभावाय भावाय सर्वे भावांतरच्छिदे। समय सार जी परिशिष्ट विषय अपना शादवाद के माध्यम से जो वस्तु स्वरूप को समझने का चल रहा है, उसमें आचार्य देव ने 14 भंगों के माध्यम से आत्मस्वरूप को स्पष्ट करने के उपरांत अब ज्ञान मात्र भाव में ही आत्मा की अनंत शक्तियाँ उछलती हैं। आचार्य देव ऐसा उसी प्रश्नोत्तर की टीका में ऐसा कह रहे हैं। तो उसमें फिर प्रश्न होता है कि वो अनंत शक्तियाँ जो हैं, उन अनंत शक्तियों का हमारे लिए कुछ बोध होवे, इसलिए उन शक्तियों का स्वरूप बताओ। तो उसमें से ये बात निकलती है, क्योंकि अनंत शक्तियों का निरूपण तो हो नहीं सकता है, एक साथ केवल ज्ञान में जानी जा सकती हैं। सुतक ज्ञान में परोक्ष रूप से अनुमान आदि किया जा सकता है, पर कथन में तो बहुत ही सीमित शक्तियों की चर्चा हो सकती है। तो आचार्य कहते हैं कि उस ज्ञान मात्र शक्ति में, ज्ञान मात्र भाव स्वरूप आत्मा में जो अनंत शक्तियाँ हैं, उनमें से कुछ खास शक्तियों के बारे में यहाँ पर आचार्य कह रहे हैं हम बतलाते हैं। तो उनमें से 47 शक्तियों के बारे में यहाँ चर्चा की गई है। प्रवचन सार में 47 नए बतलाए हैं और इस समय सार जी में 47 शक्तियों की चर्चा की गई है। तो अब आचार्य देव को 47 ही का क्यों विकल्प आया, क्यों भाव आया, अब वो उनके दिमाग में होगा जो भी है। वैसे तो घातीय कर्मों के 47 भेद होते हैं। घातीय कर्म जो है 28 मोहिनी, 9 दर्शनावर्णी और ज्ञानावर्णी की कितनी, ज्ञानावर्णी की 5 कितनी हो गई, 28 और 5 33 और 9 है 42 और 5 अंतराय की है 47। कौन कौन सी हो गई, ज्ञानावर्णी की 9, दर्शनावर्णी की 5, मोहिनी की 28, दर्शनावर्णी की 9, ज्ञानावर्णी की 5 और अंतराय की 5, ऐसी 47 प्रकृतियाँ हो जाती। तो हो सकता है कि वो उन 47 प्रकृतियों का घातीय कर्म ही आत्मकल्याण में बाधक है निमित्त रूप में, और उनके द्वारा हुए भाव ही अपने लिए एक प्रकार से आत्मा का स्वभाव प्रकट होने में बाधक है। इसलिए वो 47 शक्तियों के माध्यम से ही
ये स्पष्टीकरण उसका दिया हो, जो भी हो। अब यहाँ देखिए अपना जो 47 शक्तियाँ हैं, उस 47 शक्तियों में से कुछ शक्तियों की जो चर्चा है, अब उसका यहाँ पर विचार करते हैं। वैसे तो टीका में आचार्य देव ने उसका एक प्रकार से परिभाषा ही मात्र समझाई है संक्षेप में, पर इसका प्रवचनकारों ने तो विस्तार बहुत किया है। इसके ऊपर से तो कानजी स्वामी ने तो 700 पेज का लगभग एक अलग से पूरा ग्रंथ ही लिखा है। कौन सा नाम है? आत्म प्रसिद्धि नाम का एक ग्रंथ है, क्योंकि इन 47 शक्तियों से आत्मा को ही बताना है, ज्ञान मात्र आत्मा की सिद्धि करना है, तो इसलिए उसका नाम ही रखा है आत्म प्रसिद्धि, 47 शक्तियों के स्वरूप को बताने का। पर अपन तो यहाँ संक्षेप में अभी उसका स्वरूप समझ करके, क्योंकि अपन को आत्मा के स्वरूप को समझने के लिए जो स्यादवाद की दृष्टि से आचार्य देव ने यहाँ जो है बताने का जो प्रतिज्ञा की है, बताने के लिए जो आयोजन किया है, उसके माध्यम से अपन भी अपनी बुद्धि में उसको समझने का प्रयत्न करें और फिर अपने ज्ञान में उस ज्ञान मात्र आत्मा को लेकर के उसकी अनुभूति करके ऐसे उन अनंत धर्मात्मक, सत्यात्मक, गुणात्मक आत्मा को स्वानुभव प्रत्यक्ष करके उसका आनंद भोगें, और वही वास्तव में अपने लिए कल्याणकारी है, मोक्ष मार्ग है। वो आत्मा के स्वरूप को ही सिद्ध करने के लिए है, आत्मा की महिमा के लिए ही है। तो देखिए सबसे पहले अब यहाँ पहला है यहाँ पर जीवत्व नाम की शक्ति। तो आत्मद्रव्य के कारणभूत ऐसे चैतन्य भाव, चैतन्य मात्र भाव का धारण जिसका लक्षण अर्थात स्वरूप है, ऐसी जीवत्व शक्ति जानना। आत्मद्रव्य के कारणभूत ऐसे चैतन्य मात्र भाव रूपी भाव प्राण का धारण करना जिसका लक्षण है, ऐसी जीवत्व नामक शक्ति ज्ञान मात्र भाव में आत्मा में उछलती है, यानी आत्मा में वो व्याप्त है और वो निरंतर जो है अपने लिए देखो जो जीवत्व, चिति, दृषि और ज्ञप्ति, ये 4 शक्तियाँ जो हैं लगभग एक ही बात को स्पष्ट करने के लिए लिखी गई। अपन लोगों ने द्रव्य संग्रह पढ़ी थी, तो द्रव्य संग्रह में जीव को समझने के लिए 9 अधिकार दिए थे दूसरी गाथा में। तो सबसे पहला है जीवो, नंबर दूसरा उपभोग मौ। ये चारों शक्तियां इस 2 अधिकारों में समझ आती, जीवो उपभोग मौ। अब उसमें जीवों का स्वरूप बताया, फिर कैसे जीता है जीव, तो उसमें अपन ने पढ़ा तिक्काले चदुपाणा इंद्रिय बल माऊ आण पाण होया व्यवहारासु जीवो निश्चय नय दूध चेदना जस्य। तो यहाँ जीवत और दूसरी शक्ति है कौन सी? चिति। तो उसी एक ही गाथा में उन्होंने पहले जीव बतलाया, जीवो उपभोगमो, वो जीव कैसे जीता है? उपयोग के द्वारा जीता है। वो जो है उसका जीवन कैसा है? चैतन्य प्राण है उसकी। तो वो चैतन्य प्राण अर्थात ज्ञान दर्शन प्राण, भेद करके कहो तो ज्ञान दर्शन, सामान्य से कहो तो जीवत, दिया ना इसका खुलासा कि आत्मद्रव्य के कारणभूत ऐसे चैतन्य मात्र भाव का धारण जिसका लक्षण है। तो चैतन्य चेतना के 2 भेद हैं, एक दर्शन चेतना, एक ज्ञान चेतना। तो जीवन वो द्रव्य है और उसका लक्षण चेतना है। चेतना लक्षण से जीव को पहचाना जाता है। और फिर चेतना के व्यवहार से 2 भेद कर दिए। कौन से भेद कर दिए? एक दर्शन चेतना, एक ज्ञान चेतना। तो फिर उसी को फिर भेद करके चिति शक्ति, दृष्टि शक्ति और ज्ञप्ति शक्ति, ऐसे 2 भागों में बांट करके उसको समझाया है। तो यहाँ अपन को अभी सामान्य से जीव और उसी का लक्षण है चैतन्य। उसका लक्षण क्या है? चैतन्यपना।
और वो चैतन्यपना कैसा है? फिर ज्ञान दर्शन रूप है। जैसे अपन ने द्रव्य संग्रह पढ़ी, तो द्रव्य संग्रह में तिक्काले चदुपाणा इंद्रिय बल माऊ आण पाणुआ व्यवहारासु जीवो निश्चय नय दूदु चेदना जस्य, उसका चेतना लक्षण है। अब फिर उसकी चेतना के फिर भेद कर दिए। उपयोग मऊ, उस चेतना के दो भेद हो गए। कौन कौन से? पर उपयोग के उपयोगो दुव्यप्पो दंसन नाणम च दंसनम चदुदा चक्षु अचक्षु वो ही दंसन मद केवलम नहीं। फिर आगे दिया नाणम अट्ठ व्यापम मदिसुद वही अणाण नाणाणी मणपज्जय केवलमभि पचक्ष परोक्ष भेयम च। फिर और आगे क्या दे दिया? अट्ठ चदुडाण। अब उसी का संक्षेप में फिर उसी दर्शन ज्ञान का अपन ने संक्षेप में फिर स्वरूप जीव के बताने के लिए अट्ठ चदुनाण दंसन, अट्ठ नाण चदु दंसन, अट्ठ चदुनाण दंसन सामान्यम जीव लक्षणम बढ़ियम। सामान्य से जीव का लक्षण जानना चाहिए व्यवहारा। सामान्य मतलब होता है कि इसमें सारे जीव लेना है। विशेष में भेद किया जाता है, सामान्य में अभेद लिया जाता है। जिसमें सारे भेद गर्भित हैं उसका नाम है सामान्य। तो न जिसमें संसारी का भेद है, न मुक्त का भेद है, न सम्यक दृष्टि का भेद है, न मिथ्या दृष्टि, सब उसमें आ जाएंगे। 4 दर्शन और 8 ज्ञान में कौन कौन जीव आ जाएंगे? सब जीव आ जाएंगे पूरे, चाहे वो संसारी हो, चाहे मुक्त हो, चाहे सम्यक दृष्टि हो, चाहे मिथ्या दृष्टि हो, सब आ जाएंगे गर्भित। तो ये अपने लिए चूंकि ज्ञान दर्शन ज्ञान गुण है, जो अपने लिए तत्वार्थ सूत्र में जीव के 5 भाव बतलाए हैं। औपसमेत छायकऊ भावऊ मिश्रस जीवस स्वतत्व औदिक पार नाम कौचे। 4 भाव तो पर्याय रूप हैं। कौन कौन से? औपसमेत छायकऊ भावऊ मिश्रस माने छायुप समेत और औदिक, ये क्या कहलाते हैं? ये पर्णमन रूप लिए गए। तो ये चूंकि पर्णमन पर्याय गुणों में ही होती है, गुणों का पर्णमन होता है। पर्याय कैसे कहते हैं? गुणों के पर्णमन को या गुणों के कार्य को या गुणों के विकार को पर्याय कहते हैं। तो अब वो जो है चूंकि पर्याय गुणों की होती है, गुण आत्मा में होते हैं और आत्मा सब अखंड इन सब का पिंड है। फिर क्या? उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम सत सद द्रव लक्षणम। तो उत्पाद व्यय में पर्याय आती है, ध्रुव में गुण आते हैं और दोनों को मिलाकर के द्रव बन जाता है। गुण पर्याय व द्रव्यम। तो अब अपन को पूरी वस्तु इस प्रकार एक दूसरे से जुड़ी हुई है। पर्याय गुणों से जुड़ी हुई हैं, गुण द्रव्य से जुड़े हुए हैं और द्रव्य दोनों मय है। तो अब अपन को समझने के लिए अपनी वस्तु को द्रव्य गुण पर्यायात्मक वस्तु है। ऐसी अपनी द्रव्य गुण पर्यायात्मक। अब चूंकि पर्याय के द्वारा ही गुण अपन को प्रकट होते हैं। गुण अपन को पर्याय के द्वारा, पर्याय द्वार है काय का? गुणों को देखने का। और गुण चूंकि क्या है कि गुण अखंड रूप से वस्तु में व्याप रहे। द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणा। गुण कहाँ रहते हैं? गुण अपने आप में नहीं रहते, द्रव्य के आश्रित गुण होते हैं। आश्रित माने वही आधार है उसका, उसी के आधार से उसकी विशेषताएं। गुण माने क्या कहलाता है? गुण माने द्रव्य की विशेषताएं। गुण माने अपन लोग में बोलते भैया ये इसमें बड़े बहुत गुण हैं, तो गुण माने उसमें विशेषता है। ये बहुत दानी है, ये ऐसा उदार है, इस प्रकार से ये बहुत दयालु है, तो आदि उसकी विशेषताएं हैं। वो सब, वो व्यक्ति अखंड है। और ऐसे ही अपन को यहाँ पर आओ जीव द्रव्य को समझने के लिए उनके गुण और गुणों का स्वाभाविक परिणमन, उसके माध्यम से अपन को जीव द्रव्य को समझा रहे हैं। अनेकांत के माध्यम से समझा रहे हैं। और अनेकांत में क्या है? न अकेला द्रव्य सामान्य रूप है, न विशेष रूप है।
ना एक रूप है ना अनेक रूप है, ना भेद रूप है ना अभेद रूप है, ना नित्य रूप है ना अनित्य रूप है। आत्मा कैसा है? इन सब मय है। अनेकांत का मतलब क्या होता है? माने वस्तु में जो कुछ भी है वो वस्तु ही है। और वो स्यादवाद से कथन में आती है कि पर्याय दृष्टि से वस्तु निरंतर, यानी आत्मा कहो, द्रव्य कहो, वस्तु कहो, एक एक गुण के आधार पर नाम है उसकी। द्रव्यत्व गुण के कारण से उसी को द्रव्य कहते हैं, वस्तुत्व गुण के कारण से उसी को वस्तु कहते हैं। अब जीवत्व गुण के कारण से उसी को जीव कहते हैं, जीव की दृष्टि से जब अपन कहेंगे तो। अब एक एक गुणों के आधार पर उनके नाम है। वैसे तो वस्तु अनंत धर्मात्मा के, तो यहाँ अपन को ज्ञान उसका असाधारण गुण है, तो ज्ञान के माध्यम से आत्मा की प्रसिद्धि की गई है। कैसी? ज्ञान मात्र भाव में क्या है? अनंत शक्तियाँ कहो, गुण कहो, धर्म कहो, उसमें व्याप्ति है, रहते हैं। क्योंकि ज्ञान बिना अस्तित्व के, बिना वस्तुत्व के, बिना द्रव्यत्व के, बिना गुणवत्व के, न बिना प्रदेशत्व के, न बिना प्रमेयत्व के, एक अगर नहीं होवे तो उसकी सत्ता ही नहीं हो सकती। तो ये अपन को यहाँ पर समझने के लिए अभी जीवत आत्मा कैसे जीता है, तो अपन ने अभी जैसे द्रव्य संग्रह में पढ़ा कि तिक्काले चदुपाणा, तीनों कालों में, तीन काल कौन से? पहले, वर्तमान में, भविष्य में भी। तिक्काले चदुपाणा, चार प्राणों से जीव क्या करता है? जीता था, जी रहा है, जीता रहेगा। कैसे? व्यवहार, संसार दशा में। तिक्काले चदुपाणा इंद्रिय बलमाऊ आण पाणोया व्यवहारासु जीवो निश्चय नयदोदु चेदना जस्य। और निश्चय से तो वो तीनों कालों में अपने चैतन्य प्राण से ही जीता था, जी रहा है, जीता रहेगा। तो ये चार प्राण संयोग रूप में संसार में जीव के रहते हैं। कैसे रहते हैं ये? जीव संसार में रहेगा तो पांच इंद्रियों में से कोई ना कोई इंद्री वाला होगा। एक इंद्री होगा, दो इंद्री होगा, तीन इंद्री होगा, चार इंद्री होगा, पंच इंद्री होगा, और फिर तीन बलों में से कम एक अथवा दो अथवा तीन। अगर अकेला काय होगी, एक इंद्री स्पर्शन, तो काय बल होगा। दो इंद्री आ गई अगर, तो वचन भी साथ में आ जाएगा। और जब तक असंगी है तब तक उसके वचन ही रहेंगे, मन नहीं आएगा। और संगी हुआ तो मन आ गया, तो 10 प्राण वाला हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये 10 प्राणों से अपन सामान्य से 4 बोल दिए अपन, सामान्य से इंद्री बोल दी। इंद्री बोल दी मतलब जो जितनी इंद्री हो वो इंद्री उसमें लगा लेना। एक इंद्री है तो एक इंद्री होगी, दो इंद्री है तो दो इंद्री, तीन इंद्री है, चार इंद्री है, पंच इंद्री है, फिर संगी असंगी है तो फिर उसमें 5 इंद्रियों के 2 भेद कर दिए। तो ऐसा अपन को अब चूंकि उसमें अपने लिए क्या करता है वो कि ये 10 प्राण संयोग रूप में है, पर साथ में 5 इंद्री मन, ये इसके माध्यम से अपना जो उपयोग है इंद्रिय ज्ञान के माध्यम से, मन के माध्यम से निरंतर प्रवृत्ति करता रहता है। जो अपने लिए जो ज्ञान के 8 भेद बतलाए हैं, दर्शन के 4 भेद बतलाए हैं, तो वे काय के आधार से बताए हैं? अठ चतुर्णाण दंसन। तो 8 ज्ञान में मति ज्ञान किसे कहते हैं? तो 5 इंद्रिय और मन के माध्यम से होने वाला जो ज्ञान, सामान्य जो है पहले ज्ञान जो होता है दर्शन पूर्वणानम, दर्शन पूर्वक जो ज्ञान होता है उसको मति ज्ञान बोलते हैं। और सुतक ज्ञान किसे कहते हैं? अभी वही परिभाषा उधर लगाओ, जो परिभाषा उधर। मति ज्ञान के द्वारा जाने हुए पदार्थ को जो विशेष रूप से जानता है उसका नाम सुतक ज्ञान है। तो अब ये जो है, ये चूंकि ज्ञान गुण है, वो ज्ञान गुण तो एक ही है, उसका परिणमन होता है मति रूप में, श्रुत रूप में, अवधि रूप में, मनपर्य रूप में, केवल ज्ञान के रूप में। अब चूंकि मति ज्ञान के भेद अपन को बहुत किए, फिर और निमित्त आदि के माध्यम से अपन ने फिर 336 भेद कर दिए, उसके भेद पर भेद करते जाओ। तो वो सब
वो सब काय के आधार पे है, वो निमित्त आदि की अपेक्षा है वो सब कथन, समझ रहे ना। तो अब ये अपन को चूंकि ज्ञान गुण है, वो ज्ञान गुण तो अपना प्रवृत्ति कर रहा है, परिणमन हो रहा है, तो अब वो जितने जितने प्रकार से इंद्रिय आदि का अवलंबन लेकर, ज्ञेयों का अवलंबन लेकर प्रवृत्ति कर रहा है, उन सब में एक अपना ज्ञान गुण का सामान्य परिणमन व्याप रहा है। पर्याय में गुण व्यापता है, गुण के बिना पर्याय होती नहीं। अब अपना क्या है, अनादिकाल से चूंकि ज्ञान स्वपर प्रकाशी है, तो स्वपर प्रकाशी होने से ज्ञान क्या करता है कि अपना इंद्रियों मन के माध्यम से पर लक्ष्य करके ही निरंतर प्रवृत्ति कर रहा है। तो अब उसमें क्या हो रहा है कि उसमें अपने लिए जो ज्ञान का पर प्रकाशन रूप परिणमन है वो अपने ज्ञान में आता है। तो अज्ञानी मिथ्या दृष्टि जीवों को उसमें पर प्रकाशन ज्ञान रूप जो परिणमन हो रहा है, उसमें पर तो निमित्त है, प्रकाशन तो अपने ज्ञान का है, और उस ज्ञान में व्याप रहा है ज्ञान गुण, और ज्ञान गुण में व्याप रही है आत्मा। तो क्या देखना है अपन को उसमें, उस ज्ञान में चूंकि पर द्रव्य नहीं व्याप रहे हैं, उसमें इंद्रियां नहीं व्याप रही हैं, उसमें क्या व्याप रहा है, ज्ञान व्याप रहा है, और ज्ञान में आत्मा व्याप रहा है। तो ऐसा जब अपन उस ज्ञान में अपना जो निरंतर उपयोग लक्षण, जीव का लक्षण है, 8 प्रकार का उपयोग अपन को ज्ञान का बताया, तो अब उसमें अपन को आत्मा को जीव का लक्षण है वो व्यवहार से। तो संसार में जीव इन 5 इंद्रिय मन के माध्यम से जो प्रवृत्ति कर रहा है मति सुत ज्ञान रूप में, उसमें उसका जीव देखना है। क्या देखना है उसमें, उस ज्ञान में ज्ञेय नहीं देखना है, उसमें क्या देखना है, ज्ञेय नहीं देखना, संयोग नहीं देखना, विषय नहीं देखना है। 5 इंद्रियों के विषयों में अपन क्या देखते हैं, स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु कर्ण, उसमें अपन क्या देखते हैं, उसमें जो विषय हैं अपन उन विषयों को देखते हैं, उसमें अपन विषयी जो अपन जो ज्ञान उस विषय को जान रहा है, और वो जिसका ज्ञान है वो नहीं देखते अपन उसमें। तो क्या होता है कि अपन को आत्मा जीव प्रसिद्ध नहीं होता है। क्या प्रसिद्ध होता है, ज्ञेय प्रसिद्ध होते हैं, विषय प्रसिद्ध होते हैं, जो अपन बोलते हैं ना कसाएं प्रसिद्ध होती हैं, उनमें कल्पना करते हैं अच्छे बुरे की। तो क्या है जो अपन बोलते, आत्म के अहित विषय कसाय, इनमें मेरी परिणति न जाए, मैं रहूं आप में आप लीन, सो करऊं हो ज्यों निजाधीन, मेरे न चाहे कछु और ईस, रत्नत्रय निधि दीजिए मुनीस। क्या कह रहे हैं अपन भगवान से, आत्मा के अहित में विषय कसाय है। विषय कसाय क्या है जी, विषय तो संयोग हैं, और कसाय उसमें अपन कल्पना है अपनी मोह से। जैसे मान लीजिए अपन ने कोई चीज़ खाई, अब उसमें मजा आ गया, तो ये क्या है, ये मोह की कल्पना है, और जे तुम्हारे लिए आकुलता रूप है कसाय। तो करना क्या है यहाँ कि अपन इनको सबको ज्ञान इनको जानता है, ज्ञान इन रूप नहीं होता है, समझ रहे ना। ज्ञान में सब जाना जाता है, पर ज्ञान ज्ञेयों का नहीं होता, विषय कसायों का नहीं होता, ज्ञान ज्ञानी का रहता है या आत्मा का रहता है। ज्ञान में कौन व्यापता है, ज्ञान में ज्ञान ही व्यापता है, तो आत्मा, ज्ञान सो ही आत्मा, उस ज्ञान में आत्मा व्याप्ति। तो अब ये जब तक जीवों को अपने ज्ञान में ऐसा भेद विज्ञान नहीं करे, देखो छेड़ालाकार ने 5 इंद्रिय के विषयों को जीतने की जो विधि बताई, वो दोनों चीज़ें उसमें ले ली उनने। विषय कसायों को जीतने के लिए उनने क्या क्या दिया, छंद, क्या अर्थ हुआ इसका, रस रूप गंध तथा फरस अरु शब्द शुभ असुहावने, तिन में न राग विरोध, पंचेंद्री जयन पद पावने। पंचेंद्री की विजेता पद को प्राप्त करना है तो ये विधि अपनाओ। कौन सी विधि अपनाना है कि जो 5 इंद्रिय के विषय हैं, रस रूप गंध फरस शब्द, 5 इंद्रिय के विषय 5 प्रकार के हो गए। अब क्या करना उसमें, इनमें न राग विरोध,
तो पहले तो उसमें राग विरोध कब होता है कि जब अपन उन गेयों को अच्छा बुरा मानते। राग द्वेष कब होता है? टोडरमल जी ने कहा राग द्वेष अभाव करने की विधि क्या है कि जब तत्व अभ्यास के बल से कोई पदार्थ इष्ट अनिष्ट भाषित ना हो, अपने से भिन्न दिखे और अपना ज्ञान उससे भिन्न दिखे, तो राग द्वेष पैदा नहीं होती। अपन भावना भा रहे उसमें कह रहे, क्या कह रहे कि मैं रहूँ आप में, इनमें मेरी इसमें मेरी परिणति न जाए। परिणति माने उसमें मेरी वृत्ति ना जुड़े, मैं उसमें उसकी तरफ उसकी जानने में उपयोग नहीं ले जाऊं, उसमें अपनेपन आदि का श्रद्धान नहीं करूं, अच्छे बुरे नहीं मानूं, और उसमें अपनी जो है राग द्वेष की कल्पना नहीं हो। क्या करें अपन? कि अपन अपने को ज्ञाता, अपने अंदर में ज्ञान स्वरूप ही अपने को जाने देखें, अनुभव करें। अब ये अपन को ये देखो, इसमें तो लिखा है कि आत्मद्रव्य के कारणभूत ऐसे चैतन्य मात्र भाव का धारण जिसका लक्षण अर्थात स्वरूप है, ऐसी जीवत्व नाम की शक्ति है। तो चैतन्य इसका लक्षण है। चैतन्य माने वो जानना देखना। चैतन्य क्या है? चेतना। दो प्रकार की है वो, जानना देखना। तो ये इसका लक्षण है कि जो जानना देखना हो रहा उसमें आत्मा व्याप रहा है, उससे आत्मा को पहचाना जाएगा। तो अपन उस जानने देखने में आत्मा नहीं देखें, क्या देखें अपन? यही देख रहे हैं अपन, विषय कसायों में बस ज्ञान को लगा रहे रात दिन, और जो जानने वाला है उस जानने वाले की तरफ अपना लक्ष्य ही नहीं है। तो अब क्या है? आत्मा की प्रसिद्धि होगी, सिद्धि होगी। काय की सिद्धि होगी? विषयों की, कसायों की। रात दिन काय की प्रसिद्धि कर रहे हैं अपन अपने ज्ञान में? विषय कसाय होगी, बस उसी में रात दिन लगे होंगे। रात दिन इधर देखो, अपन को गे लुब्धता, जिज्ञासा, तनक से भी बाजे बजने लग जाए, कोई जोरों से आवाज आने लग जाए, एकदम ऐसा लगता क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया। ये नहीं पता तुम्हें क्या पुद्गल का पर्णमन शब्द है जी। तो शब्द क्या है? सद्दो बंदो थूलो संठान भेद तम छाया उज्जोद आदब सैया पुद्गल दब। बस तो तुम्हें नहीं पता है कि ये पुद्गल के पर्णमन है, ये शब्द जो है पुद्गल है, ये नहीं पता तुम्हें। उसमें क्या देखने जा रहे तुम? है ये क्या देखने जा रहा है उसमें? ये तो बताओ तुम। पुद्गल की वर्गणा है उसमें, तो उसमें क्या अपन क्या है? देखो, इधर अकेले पढ़ने से काम नहीं चलेगा। पढ़ करके वो तुम्हें क्यों बता रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं? जब तक आप अपने उस ज्ञान में, इससे प्रसिद्धि आत्मा की करना है। चूंकि ये क्या है? चैतन्य ज्ञान मात्र आत्मा में ही, ज्ञान मात्र आत्मा है। तो ज्ञान मात्र माने द्रव्य से ज्ञान, गुणों से ज्ञान और पर्याय में ज्ञान, वही आत्मा है। उसमें तीनों में आत्मा ही है। काय में? ज्ञान की प्रतिक्षण उठे तरंग झांकता उसमें आत्म राम, तो उसमें अभेद दृष्टि से आत्मा ही देखना है। तो जब तक ऐसी अपनी स्वरूप दृष्टि नहीं बने, अब तब तक तुम ये प्रसिद्धि तो आचार्य देव ने अपने ज्ञान में अनुभव करके की है। अब तुम्हारे लिए उसकी प्रसिद्धि कब होगी आत्मा की? भाई ये तो प्रसिद्धि करने के लिए उन्होंने लिखा ना, आत्म प्रसिद्धि कर रहा है ये तो आत्म प्रसिद्धि कैसी होगी? जब आप ज्ञान में आत्मा देखोगे, जब आप घीयों को, कसायों को, संयोगों को नहीं देखोगे, उसमें आपको आत्मा देखने चाहिए, तो आत्मा की प्रसिद्धि होगी। तो समझ लो तुम समय सार पढ़ रहे हो। समय सार किसे कहते? शुद्ध आत्मा को स्वरूप की प्रसिद्धि करने वाला ग्रंथ, अशरीरी होने वाला शास्त्र। अशरीरी होने वाला कि अशरीरी को दिखाने वाला? होने वाला माने इसको पढ़ करके जो ऐसे उसको देखेगा तो वो अशरीरी, इस शास्त्र निमित्त बन जाएगा। तो अशरीरी होने का शास्त्र माने निमित्त का कथन है। इसके माध्यम से तुम अपने अशरीरी स्वरूप को देखोगे तो पर्याय में अशरीरी हो जाओगे। अभी तक अपन क्या है? अपने को शरीरी मान रहे हैं, देह जीव को एक गिने। नहीं आ रही है समझ में? अब क्या है, थोड़ा ये विषय समझने में अपनी बुद्धि नहीं लगती। मोटे मोटे लड़ाई झगड़े के काम हो गए, भाई कुछ भी होने लगे तो मज़ा आता है। और ऐसे अपन को बाहर के स्थूल रूप में कार्यक्रम की चर्चा चल रही हो तो बहुत मज़ा आता है। संगीत बज रहा हो, डांस हो रहा हो, बहुत मज़ा आता है। बोली लग रही हो, लाखों रुपया, करोड़ों, 1 करोड़ रुपया हमारी तरफ से, तो मज़ा आता है उसमें। काय का मज़ा है? वो पुद्गलानंद है कि ज्ञानानंद है? विचार करो अपन। जब तक अपने अंदर में देखो, सब विद संसार असारा, या मैं सुख नाही लगारा। जब तक आपको इन संयोगों में, भोगों में, कसायों में
क्या रस आता रहेगा, तब तक आत्मा की प्रसिद्धि कैसे होगी? होगी? देखो, काम तो इतना सरल है कि जिसको टेक्निक आ जाती है तो ज्ञान में कुछ आता जाता तो है नहीं, कल्पना करता है मिथ्या मोह से। अब उसको क्या करना, कल्पना नहीं करता वो, उस ज्ञान में वो सहज ज्ञाता रहता है। भगवान के ज्ञान में सब आ रहा है, उनको क्या तकलीफ है? कुछ नहीं आ रहा है। सकल गे ज्ञायक तदपि निजानंद रसलीन, सब कुछ जानते हुए भी वो किसी को नहीं जान रहे, अपनी आत्मा को जान रहे। और अपन क्या कर रहे? आत्मा को छोड़ करके बाकी सब किसी को नहीं जान रहे, सबको क्या जान रहे? सबको जानो तो तुम भी सर्वज्ञ बन जाओ। भ्रम है तुम्हें, सिर्फ भ्रम, न पर को जान रहे न स्वा को जान रहे, किसी को तो भ्रम है अकेला से। तो भ्रमित आदमी का क्या ठिकाना? टोडामल जी ने कहा, कोई पागलों जैसा बकता है मिथ्यादर्शी, कभी कहते हमें जला देंगे, कभी कहते हमारा नाम रहेगा, कभी कहते बच्चे रहेंगे, तो कभी कहता ये क्या है ठिकाना? बताओ, पागल व्यक्ति का कोई ठिकाना? कभी क्या कहे, कभी क्या कहे। तो क्या कह रहे हैं यहां पर? ये तो कह रहे हैं आत्मद्रव्य के कारणभूत ऐसे चैतन्य भाव, चैतन्य मात्र भाव का धारण जिसका लक्षण है, अर्थात स्वरूप है। आत्मा चैतन्य ही रहती है। आत्मा ज्ञानम कहो, चैतन्य कहो। आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानात् अन्यत् करोति किम परभावस्य कर्तात्मा मोह अयम व्यवहारे। और बाकी सब मोह है। कारण माने वही इन गुणात्मक, इन गुणों के माध्यम से, गुणों के पिंड को ही तो आत्मा कहते हैं। यानी इसे तो बनी ही आत्मा, कैसे बनी है? तो यही कारण है। ऐसे ही भेद अभेद का कारणकारीपना है। अभेद दृष्टि कहो तो फिर उसमें कारणकारीपना नहीं लगता है। भेद से कहोगे तो कारणकारीपना है। गुण पर्याय व द्रव्य, गुण पर्यायों का समूह ही द्रव्य है। और जब अभेद से कहो तो वो सब कछु अलग अलग है ही नहीं है। अभी इसमें पढ़ा अपन ने कि ज्ञान लक्षण से तुम अलग कर रहे हो, तो ज्ञान और आत्मा कोई दो चीजें अलग अलग है? तो कहते नहीं, द्रव्य दृष्टि से ये कही है। मैं तो हाँ, पर्याय कारण गुणकारी, गुण कारण द्रव्यकारी। अब उसको एक एक को लगाते जाओ एक दूसरे में। मूल में तो देखो क्या है, पर्याय अपना स्वरूप है अलग। जब षटकारक अलग अलग लगाएंगे तो पर्याय अपने ही स्वरूप से परिणमित हो रही है। गुण अपने ही तरफ से रह रहे हैं, द्रव्य अपने ही स्वरूप से रह रहा है। परंतु जो अभेद दृष्टि से देखो तो सब एक दूसरे मय है, कोई अलग अलग नहीं। यह अलग अलग। भारत के लिए कारण क्या है? क्षेत्रफल चतुष्टय बताते ना अपन को, द्रव्य क्षेत्र काल भाव, ये सब उस एक वस्तु को सिद्ध करने के लिए अपन को कारण बताना पड़ेंगे। भेद करके कहोगे तो, अभेद करो तो अखंड है। फिर उसमें कोई अलग अलग है ही नहीं है कि जनसंख्या भारत से अलग है, क्षेत्रफल अलग है, प्रॉपर्टी अलग है, सिद्धांत अलग है, वे सब उन्मय है पूरा भारत। अभेद ऐसे ही जब अभेद दृष्टि से कहो तो एक ही है, भेद करके कहो तो एक दूसरे में कारणकारीपना बोलते हैं। इसलिए ये तो अपन को जब अभेद अनुभव करोगे तो फिर जहाँ कोई विकल्प नहीं है। तो ये अपन को यहाँ पर जब तक इस प्रकार से वस्तु स्वरूप को अपन समझ के उस अखंड वस्तु को अपने ज्ञान में लेकर उसका अनुभव नहीं करेंगे, तब तक अपनी मिथ्या कल्पनाएं, पराश्रित भाव, झूठे विकल्प खत्म नहीं होते। तो पहले तो अपन ऐसा आगम से अपन दिया, इसलिए कि मेरे निज वैभव का जन्म कैसा हुआ, आचार्य कह रहे हैं। सच्चे भी होते, झूठे भी होते, दो प्रकार के विकल्प होते हैं। सच्चे विकल्प ऐसे होते हैं कि आत्मा ज्ञान स्वरूप है, आत्मा शरीर रूप है। आत्मा ज्ञान स्वरूप है, कौन सा विकल्प है? आत्मा शरीर रूप है, आत्मा धन रूप है, आत्मा काला है, आत्मा गोरा है, ये कौन सा विकल्प है? बस तो पहले अभी सम्यक विकल्प होंगे तो इससे मिथ्यात्व गलेगा, और फिर सम्यक स्वरूप को ग्रहण करोगे तो मिथ्यात्व टलेगा। ये दिया है शुद्धोवन दीवन में। पहले सम्यक विचारों से मिथ्या विचारों का निरसन करो। अभी यहाँ बैठे अपन तो काय के लिए बैठे?
मोह के विचार, मिथ्यात्व के विचार तो घर गृहस्थी में 24 घंटा कर रहे हैं। आचार्य देव ने द्रव्य संग्रह है, तो ये सम्यक विचारों का संग्रह है। तुम्हारा द्रव्य संग्रह कौन सा है? उनने जो है ये कौन सा संग्रह किया? ये सम्यक विचारों का संग्रह किया। सम्यक वस्तु स्वरूप को बताने के लिए उनने सम्यक विचार किए। अनुभव करते हैं तो विचार खत्म, जब अनुभव नहीं है जब तक तो विचार, सम्यक विचार करोगे तो मिथ्यात्व का आश्रय बंद नहीं होगा। जिसको मिथ्यात्व अभी है तो मिथ्यात्व गलेगा, और जिसका मिथ्यात्व चला गया है तो उसको मिथ्यात्व आएगा नहीं। सम्यक विचारों से उसको शुभ भाव तो होगा, स्वाध्याय करेगा। मुनिराजों के लिए ध्यानाध्ययनम मुख्यम, ध्यान और अध्ययन दो ही काम है कि जब स्वरूप में चले जाएं तो निर्विकल्प आत्मा का आनंद लो, और विकल्पों में आए तो फिर लेखक जिन स्वरूप का, आत्मा का स्वरूप कैसा है विचार करो, लिखो, बताओ, उपदेश दो, चिंतन करो, मनन करो। स्वाध्याय के कितने भेद हैं? बाँचो, पढ़ो, वाचना, प्रच्छना, अनुप्रेक्षा, आमनाय, धर्म उपदेश, ये सब सम्यक विचार है। सब विकल्प धर्म ध्यान है। ये आपको मोह को क्षीण करने का कारण है। तत्व विचार नहीं करो और फिर बिना विचारों के कोई भी करते रहो तो उससे तुम्हारा मिथ्यात्व नहीं गलेगा। देखो, एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। कहाँ विकल्प का अर्थ ज्ञान में जाने हुए नाना ज्ञेयों को जानना लिया जाता है, और कहाँ विकल्प का अर्थ अपन को राग द्वेष के संकल्प विकल्प दिए जाते हैं। जहाँ जो बात हो वहाँ वो लगाओ। तो यहाँ अपन को जब विचार कह रहे हैं, सम्यक विकल्प कह रहे हैं, तो यहाँ ज्ञान की ऊर्ध्वता की बात चल रही, यहाँ ज्ञान से तत्व का निर्णय करने की बात चल रही। और जहाँ अपन कहते भैया बहुत विकल्प है हमें, तो वे राग द्वेष मोह संबंधी कसायों के कार्य है। हमें तो बहुत विकल्प होते रहते हैं, बहुत विकल्प माने मोह के भाव है। तो एक शब्द है, अर्थ उसके कहाँ कौन से प्रकरण में ले रहे हैं वो आपको लगाना पड़ेगा। जहाँ अपन मोह से दुखी हो रहे, तो मोह से दुखी हो रहे तो सम्यक विचार करो, तो उससे क्या होगा कि मोह कम पड़ेगा। क्या? जहाँ मोह से आप विकल्प करके दुखी हो रहे हो, समझ रहे ना, तो वहाँ क्या करना, वहाँ सम्यक विचार करोगे तो उससे आपका मोह कम पड़ेगा। क्या करना? चिंता, चिंतन और चेतन, तीन चीजें हैं। चिंता कैसे कहते हैं, चिंतन कैसे कहते हैं, चेतन कैसे कहते हैं? चिंता कैसे कहते हैं? अरे पर की चिंता नहीं, अपनी चिंता भी होते है। पर की चिंता कैसे? हम आओ का हुई अब हम कहाँ जाएंगे? चिंता तो, चिंता माने पहले तो उसकी चिंता में कसाय ऊर्ध्व होती है, समझ रहे? चिंता में क्या होती है? चिंता में कसाय ऊर्ध्व होती है, और चिंतन में ज्ञान ऊर्ध्व होता है। आपको चिंता हो रही कि भैया हम आप का हुई है, हम अब तो हमारी पर्याय छूटे वाली है, अब का जाने का कि भैया तुम जीव हो, चिंतन करो, तुम अनादि अनंत तत्व हो। तुम्हारा ये शरीर मात्र के नाश हो जाने से तुम्हारा नाश नहीं हो जाएगा कि भैया अब तो हम बस मरने वाले हैं। अरे तुम नहीं मरोगे, ये शरीर का संयोग है। ये चिंतन करोगे तो तुम्हारी आकुलता कम होगी, और अगर चेतन को गढ़ कर लोगे तो अतीन्द्रिय आनंद आने लगेगा। तो पहले चिंता को चिंतन से जीतो, और फिर चेतन से चिंतन का भी अभाव करो। ये क्रम है उसका। जब तक ये क्रम नहीं अपनाओगे तो कौन तुम्हारे लिए आकुलता कम करे, कौन तुम्हारी चिंता को मिटावे? धर्म की भी चिंता है अपन को, भैया जल्दी जाने, जल्दी कितने जाने जल्दी। मान लो स्वाध्याय में भी तो उसमें चिंता करने की बात नहीं है, समय पर आप विवेक पूर्वक कार्य करो। अब जल्दी करोगे तो उसमें और कहीं गिरा पड़ोगे तो आ ही नहीं पाओगे रास्ता सही थे। तो अपन को चिंता नहीं करना है, विवेक पूर्वक अपन को उसमें प्रवृत्ति करना है। तो इससे आपका क्या होगा कि काम जो है सम्यक बनेगा। और अगर आप चिंता करते रहो बैठ अरे भैया अब हम तो स्वाध्याय नहीं कर पा रहे और हमारा तो जो नहीं हो पा, अरे भाई सोचो तुमने जहाँ होता ही स्वाध्याय तुम आओ का, तुम जानने वाले हो। अब मोह के उदय से मान लीजिए पाप के उदय में अभी तुम नहीं जा पा रहे। भरत चक्रवर्ती छाया एक सम्यक दृष्टि थी, सब लोग समूषण में उपदेश सुनने जा रहे, अभी लड़ाई युद्ध के मैदान में जा रहे। अब क्या करें? चिंता करें कि क्या करें? और जाना जरूरी है। अब लड़ाई के मैदान में जाना पड़ेगा, वे स्वाध्याय में नहीं जा सकते आप। तो क्या करना? चिंता करते रहे में कि भैया हम क्या करें, अरे बड़े हम बड़े भागे हम, तो क्या करें?
कि भैया अब अपन को अभी उदय ऐसा चल रहा है, अपन उसको जाने, उसमें घबराए नहीं। पुण्य पाप फल माए हरक बिलखो मत भाई, यह पुद्गल ये भी जाएगा, पाप का उदय भी सदा नहीं रहेगा। कौन सा? देखो, एक होती भावना, एक होती चिंता। भावना ज्ञानियों को भी होती कि कब वो दिन आएगा कि जब हम साधु बन के ध्यान लगा करके और अपने स्वरूप की आराधना से मुक्ति को पाएंगे। तो ये चिंता नहीं कहलाती, ये भावना है। चिंता में आकुलता होती है, विवेक नहीं होता है, उसमें कसाएं ऊर्ध होती, और भावना में ज्ञान पूर्वक यथार्थ अपना अंदर में कि ऐसी दशा अपन को पाना है, तो ऐसी भावना है। नहीं हो गए, ऐसा है, चिंतन आपने कर लिया, अब भावना आपको उस कार्य में लगाने के लिए कारण बनती है। धर्म का चिंतन, धर्म की भावना और धर्म की प्रवृत्ति, ये तीन चीजें। तो पहले तो आप धर्म का चिंतन निर्णय करोगे धर्म कहते किसी है, और फिर अब भैया ऐसा धर्म हमारे जीवन में अब अपन को प्रकट करने चाहिए, भावना भाव, और भावना भाव की प्रवृत्ति करो। तो प्रवृत्ति करोगे तो धर्म जीवन में प्रकट हुई है। अब तुम्हारे लिए जानकारी कर ली और अब भावना है ही नहीं करवेगी और प्रवृत्ति है ही नहीं, तो अकेले चिंतन करवे शुष्क ज्ञान कहलाता है वो। अगर जानकारी करके उसको कार्य रूप परिणत करने की तुम्हारी रुचि और भावना नहीं हो रही, तो क्या है कि तुम्हारा शुष्क ज्ञान है, वो सही ज्ञान नहीं है। तब तो विचार कर लो उसको कुछ भी, पर विचार को कार्य रूप में परिणत करने की आपको अंदर में धगस नहीं हो, प्रयत्न नहीं करो, तो वो तुम्हारा अकेला शुष्क ज्ञान हो गया अकेला। इसलिए जो चीज अपन ने समझ ली कि जो अपन को इसमें अपना हित है, अब अपने अंदर में ऐसे छटपटी होने चाहिए कि भैया अपन को जल्दी से, अब उसके लिए अपन भावना पूर्वक और यथायोग कीजिए, शक्ति प्रमाण जितना कर सकते हो उतना करने का प्रयत्न करें। तो ये आपके लिए कार्यकारी। इसलिए बिना समझे कछु करवे की भावना, भावना नहीं कहलाती, भावुकता कहलाती। बिना समझे जल्दी 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 का जल्दी जल्दी समझो, तो पहले जल्दी, तो पहले तो विधि समझो पूरी, और फिर इसके बाद यथाशक्ति जितनी हो सकता है उतना अपने जीवन में प्रैक्टिकल करने के लिए उस संबंधी प्रवृत्ति करो। तो ये जब तक पूरा चारों तरफ का उसका संतुलन नहीं हो, तब तक व्यक्ति के जीवन में कोई ना लौकिक कार्य सही होते, ना वो धार्मिक कार्य कर सकता है। इन सब चीज़ों को देखो, अपन शांति से विचार करेंगे, जल्दीबाजी नहीं है। गर्मी का टाइम है, भज्जू भाई कह रहे थे 9:15 बजे छोड़ दिया करेंगे, हाँ 10:15 बजे। हमने कि ठीक है, अपन को जितना शांति से जितना समझ में आ उतना ही ठीक है, कि लोगों को जो है अब गर्मी के मौसम में आकुलता होती है, जल्दी आ जाएं, जल्दी उनको छोड़ दो, समय पे अपने धर्म की सही भावना बनी रहे, जितना हो सकता है प्रयत्न करें। क्योंकि ये बीमार हो गए ना, अभी मेहनत उतय कर करके बीमार हो गए, और धर्म के क्षेत्र में थोड़ा जल्दी करो। उतय का जल्दी मल्दी नहीं है, उतय तो अपन पूरे लग के करेंगे। इसलिए अभी अपना टाइम हो गया है, यहीं अपन इसको विराम देते हैं।
द्वादशांग जिनवाणी माता की पंच परमेष्टि भगवंत